हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहेगा मुझे? ये तो आपको की है ना? नहीं मिलती यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और इसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में 1 लाख ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूंगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निक्कू के बगल में एक MNCU बन रहा है, जो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए, कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़ रहे हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें, ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों का ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है, और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगवाऊंगी, मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात है। साथ साथ मैं अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ, फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं, और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने PMO और CMO दोनों को बोला है कि इनकी फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आई थी जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, तो मैम इसके बारे में देखेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम वाईफाई तक गाँव में ले रहे हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे डॉक्टर्स अंडर ट्रेन। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो मैम जैसे पेशेंट्स आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, मैम यहीं पर सुविधा नहीं मिलती। इन्वेजिव के लिए करते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना एक वाईफाई और CPAP का भी रख रहे हैं मैडम पेशेंट। वो अभी हमारे स्टाफ ट्रेन हो जाएगा विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है उनको बाहर, ज्यादातर बाहर ही रेफर किया जाता है। मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन NHM से 2 CH के साथ हैं, 4 हैं आज के दिन। मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं, उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU है तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बड़ा चढ़ा के करवाना है, मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहाँ तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहाँ तक लाना। जी, शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था, बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। सरकारी को नकार भी लगाई है आपने, क्योंकि नहीं, मैंने बोला है मेरे को HCM PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं को वो क्यों नहीं है वहाँ पे?
तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर मंत्री जी आपका ये दौरा लगातार जारी रहेगा? मंत्री जी आखिरी सवाल बिल्कुल है, चलेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की ऑल इंडिया से प्रशंसा की कि यहाँ पर कोई भी मलेरिया के साथ नहीं आया, तो उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन आप भी सिखा पहुंचे, कैसा? नहीं, देखिए ये जो अच्छी बातें हैं उनको बिल्कुल बढ़ानी चाहिए कि बात ये सही है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरे हरियाणा को इससे, मैं तो बोलूं पूरे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए उसके साथ साथ। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए, अब आने वाला वक्त फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी और गाँव भी इससे प्रभावित हुए। बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं ताकि वो जल्द से जल्द आके, अगर शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं, वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गांव है तो वहाँ पंचायत को बताएं और वो जल्द से जल्द धुआं करें। मंत्री जी आखिरी से आपका छापा और भी जारी रहेगा और हरियाणा की आपका ये निरंतर जो छापा कह सकते हैं और भी जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश में लगातार, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल 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 100%। हाँ जी। मंत्री का डॉक्टर नहीं दिया, डॉक्टर 11 बजे आया था जी, 10 बजे मनोरोग वाला जी। हाँ। और वहाँ 300 के करीब मरीज थे, वहाँ जगह खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पब्लिक बिल्डिंग में थी। तो 11 बजे के 7 बजे निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे मैडम सीटी स्कैन हुआ ना, मैडम इसका डॉक्टर नहीं है यहाँ पर 10 साल से। मंत्री जी स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। मंत्री जी एक आखिरी सवाल है, मरीज बहुत ज्यादा है, करनाल डॉक्टर कम यहाँ के स्टाफ बढ़ाया जाए जी, जहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द, और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मैं NHM से बात करूंगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर। ਇਹ ਮੈਡਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ ਦੱਸੋ। तो यहाँ पर अगर सफाई की व्यवस्था ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਗ। सफाई कैसी है यहाँ की? ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਬਸ ठीक है, सफाई तो हैगी है। और क्या नाम है आपका? लखविंदर है। यहाँ जो सांझ का टाइम ताला लग जाता है, छोटे बच्चे शीशे में लगाए रखे, वो बाहर बैठी रहा लेडीज, करिंगा तिंगा जाना पड़ता है जी अंदर कमरे में, मतलब जाने नहीं देते। ताला लग जाता है सांझ के टाइम, तो फिर आप मोस्टली वहाँ जाते हैं। और यहाँ अंदर जाके जाते हैं। सफाई सही है वहाँ पर? हाँ वहाँ तो सफाई है जी अंदर, वो सफाई करके ना जो भी ताला है देते हैं। ये इसका मेरा सोच है जी। हाँ जी कौन एडमिट है आपका? मेरी दोती है जी। सर परसों मेरी घरवाली को ना यहाँ पे ब्लड चढ़ा है, तो एक बोतल ब्लड की चढ़ी है, तो उसका अल्ट्रासाउंड भी होना था 9वें महीने का। तो इन्होंने बोला कह रहे अभी कल आ जाना, फाइल यहीं पे छोड़ दो अपनी, तो कल सुबह आके अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो अभी यहाँ से 10 बजे का आ रखा मैं, अभी 12 बजने वाले हो रखे हैं। ये बोल रहे कह रहे फाइल पता ही नहीं कहाँ पे, इन लोगों को नहीं फाइल का पता है। एक टॉयलेट नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, साफ सफाई नहीं है। अभी मंत्री आ रही इधर तो साफ सफाई सब कुछ चल रहा है, वैसे कोई इज्जत नहीं है आम आदमी की, तो कोई है ही नहीं इज्जत में यहाँ पे। मेरा नाम मनदीप कुमार है, गांव भीड़कालुआ। बबैन भी हॉस्पिटल, बबैन में भी ऐसी केयर नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी केयर नहीं है पेशेंट की, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। ये आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 3 दिन हो गए जी मेरे को यहाँ पे। 3 दिन पहले मेरी घरवाली एडमिट थी, ब्लड चढ़ गया जी, तो उसका ब्लड पूरा हो गया। ब्लड पूरा होने में अभी बोल रहे हैं, कह रहा अल्ट्रासाउंड होना है। अल्ट्रासाउंड की
इनको फाइल नहीं मिल रही है अल्ट्रासाउंड की जी। कौन सा महीना लगा हुआ है? 9वां महीना लगा हुआ जी। 2 घंटे के खड़ा रखी और जिड़करी ला दे, बोल रहे बाहर चलो, यहाँ से बाहर चलो। अभी ऐसे थोड़ी चलेगा जी।